हम क्या मांगना चाहें? भगवान कहते हैं नहीं, पहले तुम्हारे मन में राज्य की कामना थी, इसलिए तुम जाओ और 36 वर्षों तक राज्य करो। इसके बाद मेरे परम पद को प्राप्त करो। ध्रुव जी महाराज सोचने लग गए कि मैं जब भगवान के चरणों का आश्रय मुझे मिल गया, इसके बाद भी मुझे संसार ही प्राप्त हो रहा है, तो देखिए जो हमारे मन में, जो हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी हमारे हृदय में यदि कामना जागृत होती है, तो प्रभु पहले उस कामना को पूरा करते हैं। जिस प्रकार से गिनती क्रम से चलती है 1 2 3, उसी प्रकार से भगवान कामनाओं को देखते हैं। सबसे पहले जो कामना आपके मन में होगी वो जरूर आपकी पूर्ण होगी। और ध्रुव जी महाराज आज वन से लौट रहे हैं। नारद जी महाराज ने वहां पर राज्य में जाकर के राजा उत्तानपाद और मां सुनीति को बतलाया कि ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई है और ध्रुव जी महाराज अब राज्य को वापस आ रहे हैं। तो राजा उत्तानपाद ने राज्य में तैयारी करना चालू कर दिया। स्वागत की तैयारी होने लग गई। जो मां सुनीति ने अपने हृदय में पत्थर रख के ध्रुव जी को वन भेजा था, आज वो मां बड़ी प्रसन्न है कि मेरा पुत्र घर को आ रहा है। मां सुनीति भी तैयारियों में लग गई और जो मां सुरुचि ने, सौतेली मां ने क्रोधवश आकर के, अभिमानवश आकर के ध्रुव जी महाराज को महाराज उत्तानपाद की गोद से नीचे फेंक दिया था, वो सौतेली मां भी जब उसने सुना कि ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई है और आज वो राज्य को वापस लौट रहा है, तो वो भी मां बड़ी प्रसन्न हुई। अभिमान उसका चूर हो गया। तैयारियों में लग गई। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब हमें नफरत हुई तो बेकरार आने को हम। कहते हैं बिंदु जी महाराज कहते हैं कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों के हुए, जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। देखिए जब भगवान की हमको प्राप्ति हो गई, ध्रुव जी महाराज को जब भगवान की प्राप्ति हो गई, तो जो अभिमान था सुरुचि का वह भी चूर हो गया और वह भी तैयारी में लग गई है, स्वागत की तैयारियां कर रही है। ध्रुव जी महाराज राज्य में आए हैं। दोनों माताओं ने ध्रुव जी की आरती उतारी और ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले राजा उत्तानपाद के चरण छुए। राजा उत्तानपाद ने पुत्र को हृदय से लगाया। इसके बाद ध्रुव जी महाराज ने अपनी सौतेली मां सुरुचि को प्रणाम किया है और अपने भाई उत्तम को प्रणाम करके अपनी मां सुनीति के हृदय से लग करके फूट फूट कर रोने लगे। मां ने ध्रुव जी को सांत्वना दी
और अब जाकर के राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को सारा राजपाट सौंप करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। आगे ध्रुव जी महाराज वायु की पुत्री इला के साथ विवाह किए और 2 संतानें उत्पन्न की। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया है। इसके बाद भगवान के धाम को जाने लगे, बद्री के आश्रम चले गए, तप करने लगे। जब उनका साधन पूर्ण हो गया तो भगवान के दूत उनको लेने आए और ध्रुव जी महाराज से कहते हैं, हमें भगवान ने भेजा है आपके लिए लेने के लिए, आप इस विमान पर आरूढ़ हो जाइए। तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैं ऐसे भगवान के धाम को जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने तप किया है वो सब मेरी माँ की कृपा है। माँ के वचनों पर मैंने चल करके, माँ की आज्ञा का पालन करके आज मैं इस गति को पाने जा रहा हूँ। इसलिए जब तक मेरी माँ भगवान के धाम को नहीं जाएंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा, माँ को साथ लेकर के ही जाऊंगा। तो पार्षद कहते हैं, अरे महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं, जिसकी आप जैसी माँ हो पर जिसके आप जैसे पुत्र हो उसकी तो 7 पीढ़ी तो छोड़ो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। देखिए आपकी माँ आगे वाले विमान पर जा रही है, ध्रुव जी महाराज आरूढ़ होने लगे हैं। तभी एक काला पुरुष आया और ध्रुव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगा। ध्रुव जी कहते हैं, आप कौन हैं? तो कहा, मैं मृत्यु देवता हूं। और महाराज इस संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है मैं उसके सिर पर पैर रख करके उसके प्राणों को खींचता हूं। लेकिन महाराज आप भगवान के भक्त हैं, आपको भगवान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए आप मुझ दास पर अपने चरण रखिए और तब जाकर के विमान पर आरूढ़ होइए। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ हुए हैं और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के रूप में दर्शन दिया करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय, सुनीते मैया की जय, जय जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज का ऐसा पावन चरित्र श्रवण करने के बाद यहीं पर चतुर्थ स्कंद का विश्राम होता है। आगे ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा हुए अंग बड़े धर्मात्मा, लेकिन उनका जो पुत्र हुआ बैन वो बड़ा पापी। जिस प्रकार से महाराज धर्मात्मा है उसी प्रकार से ये नित्य पाप करता जाता है। महाराज धर्म करते हैं, ये पाप करता है। इसकी शिकायतें अधिक आने लग गई। महाराज जब परेशान हो गए तो महाराज चोरी छुप करके अपनी राज्य की गुफाओं में चले गए बिना किसी को बताए। अब जब सभी राज्यवासी महाराज को ढूंढने खोजने लग गए, लेकिन महाराज का कुछ अता पता ही नहीं। राज्य गद्दी सूनी हो गई। तब बैन की मां सुनीता ने विचार किया कि राज्य गद्दी सूनी हो गई है,
और इस पर कोई शासन करने वाला बचा नहीं है। चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे। प्रजा अपनी मनमानी करने लग गई। महात्माओं से निवेदन करके बैन को राजगद्दी पर बैठाया। अब जब बैन को राजगद्दी मिल गई, अब तो उसके ठिकाने ही नहीं, शौक निराले हैं। पहले तो वो धर्म को मानता ही नहीं था, अब उसने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति निवारयत् धर्म वेरे घोषेण सर्वथा। घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई धार्मिक आयोजन होंगे ही नहीं। यदि तुम लोगों को धर्म करना है तो मेरे मंत्र का जाप करो, ओम बैनाय नमः। स्वाहा लगाना है, बैनाय नमः स्वाहा। महात्मा उनको समझाने आए कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, प्रजा तो ऐसे में परेशान हो जाएगी, भगवान का ध्यान करना चाहिए। अरे तुम लोग सब मूर्ख हो, तुमको पता नहीं क्या कि राजा में ही ईश्वर का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने हैं सभी राजा में रहते हैं। महात्माओं को बड़ा क्रोध आया और महात्माओं ने क्रोध में आकर के एक हुंकार लगाई और जिससे बैन राजगद्दी सिंहासन से नीचे गिरा और गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब राजगद्दी फिर से सूनी हो गई। बैन की माता सुनीता ने बैन के शरीर को औषधि मिश्रित तेल में रख दिया और चोर लुटेरे बढ़ने लग गए। राजगद्दी सूनी, चोर लुटेरे बढ़ गए, प्रजा भी मनमानी करने लग गई। तब बैन की माता सुनीता ने महात्माओं से निवेदन किया कि महाराज इस प्रकार से प्रजा मनमानी कर रही है, कोई शासन करने वाला बचा नहीं, आप ही कुछ कीजिए। तब महात्मा लोग आए और बैन के शरीर का मंथन किए। सबसे पहले जंघा का मंथन किए। जंघा का मंथन किए तो एक काला और बौना पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो महात्माओं ने कहा निषीद, यानी कि बैठ जाओ। तो उसी से निषाद जाति प्रारंभ हो गई। अब आगे महात्माओं ने बैन की भुजाओं का मंथन किया। भुजाओं के मंथन करने पर दाईं भाग से, दाईं भुजा से पृथ्वी महाराज प्रकट हुए हैं और दाईं भुजा से अर्ची महारानी प्रकट हुई। बोलिए पृथ्वी महाराज की, अर्ची महारानी की। ये भगवान के ही अवतार है पृथ्वी महाराज, और जो अर्ची महारानी है ये लक्ष्मी स्वरूपा है। पृथ्वी महाराज ने राज्य को व्यवस्थित किया और एक बार प्रजा पीड़ित होकर के राजा के पास आई और कहने लगे पृथ्वी महाराज, हम पृथ्वी में जो भी अन्न बोते हैं वह पृथ्वी हमको वापस देती ही नहीं, वह अपने गर्भ में धारण कर लेती है। महाराज आप कुछ कीजिए, ऐसे में हम लोगों का होगा क्या। तब पृथ्वी महाराज ने धनुष बाण उठाकर के पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हो गए। पृथ्वी गौ का रूप बना करके दौड़ती चली जा रही है। पृथ्वी महाराज कहते हैं वसुधे त्वाम वधिष्यामि, हे वसुधे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी मैया भयभीत हो गई और कहती हैं महाराज मैं जानती हूं कि आप ही प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा हैं,
आप अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। अभी मैं गौ के रूप में हूं, आप जो भी कुछ चाहते हैं गौ के रूप में होने के कारण आप दोह लीजिए। तो पृथु जी महाराज ने सप्त धान्यों का दोहन किया। देवताओं ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और अमृत का सुरा का दोहन किया। ऋषियों ने मनु जी महाराज को बछड़ा बना करके अग्निहोत्र के सामान को दोहा। सबने अपनी अपनी इच्छित वस्तु का दोहन किया है और इस प्रकार से पृथु जी महाराज ने कार्य किए हैं। और अंत में राज्य करने के बाद पृथु जी महाराज तपस्या के लिए गए, तप किया और अश्वमेध यज्ञ करने लग गए। अब जब अश्वमेध यज्ञ करने लग गए तो 99 यज्ञ पूर्ण हुए। तो जो यज्ञ का घोड़ा था वो बंधा हुआ था। इंद्र ने देखा कि ये तो 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं और जैसे ही इनका 100वां यज्ञ पूर्ण होगा तो मेरी गद्दी छिन जाएगी, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वह इंद्र की गद्दी है। देखिए, जो इंद्र रहते हैं उनकी गद्दियां रहती हैं, एक उपाधि रहती है। इंद्र का नाम अलग अलग रहता है। एक जो कुर्सी रहती है ना, तो पद का नाम रहता है इंद्र, ना कि देवता का नाम इंद्र रहता है। जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा, जो उस पद पर बैठ करके व्यवस्थाओं का संचालन करेगा, वह इंद्र है। तो इंद्र नाम की गद्दी होती है। इंद्र घबरा गया कि 100वां यज्ञ पूर्ण हो रहा है, तो इंद्र पृथ्वी पर आया और घोड़े को चोरी करके ले गया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार फिर आया। चोरी करके जा ही रहा था कि अत्रि मुनि ने विजिताश्व जी को इशारा किया कि इंद्र घोड़ा चुरा करके ले जा रहा है। विजिताश्व जी गए, पकड़ के ले आए। प्राचीन जो महाराज पृथु थे उनको बड़ा क्रोध आया और वो इंद्र को मारने के लिए उठे। अत्रि मुनि कहते हैं, महाराज आप क्रोध मत कीजिए, अभी मैं इंद्र को स्वाहा करता हूं। मैं मंत्रों के द्वारा इंद्र का यहीं आवाहन करके यहीं पर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दूंगा। और अत्रि मुनि ने इंद्र के नाम से आहुति लगाना चालू कर दी है और इंद्र स्वयं आने लगा है। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हुए और अत्रि जी को रोका। हे ऋषिवर, इंद्र भी भगवान की का भक्त है, भगवान की विभूतियों में से एक है, इसलिए आप मंत्रों को यहीं पर रोकिए। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब हम लोग अपने घरों में पूजन पाठ कराते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह वेद मंत्रों के द्वारा घर से बाहर हो जाती है। और जब हम मंत्र अपने कर्णों के माध्यम से हृदय में उतारते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो उससे हमारा मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और भगवान की ओर प्रीति बढ़ती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को रोका। इंद्र भी, भगवान भी वहां प्रकट हो गए। इंद्र से कहा कि आप पृथु महाराज से माफी मांगो। इंद्र ने चरणों में गिर करके पृथु जी से माफी मांगी है और धन्य है पृथु जी महाराज कि इंद्र को माफ कर दिया। अब भगवान कहते हैं कि पृथु, मैं तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारे भक्ति भाव से, सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब पृथु जी महाराज कहते हैं
कि भगवान, ना तो मैं मोक्ष चाहता हूं, न मैं आपके पद को चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो वहां पर जाकर के मुझे आपकी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। भगवान, आप यदि देना चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं निरंतर आपकी कथा को श्रवण करता रहूं, कथा को सुनता रहूं और अपने जीवन को कृतार्थ करता रहूं। तो देखिए, ऐसे हैं पृथु जी महाराज। हम लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में भगवान के सामने गए, आंख कर ली बंद, हे प्रभु हमको ऐसी बहू देना जो हमारी बुढ़ापे में सेवा करे। बहू भी मांग ली और बुढ़ापा भी मांग लिया। और मैया, मंदिर में जाकर के भगवान के सामने नेत्र कभी बंद नहीं करने चाहिए। भगवान के सामने नेत्र कभी बंद करना ही नहीं चाहिए। भगवान सामने हैं पर हम नेत्र बंद कर रहे हैं। नेत्र बंद तो संसार के व्यक्तियों के लिए करना चाहिए, भगवान के सामने तो नेत्र खोलना चाहिए, उनके रूप सौंदर्य का, माधुर्य का दर्शन करना चाहिए। हम लोग गए नहीं कि पहले आंख बंद कर लिए, भगवान को देखा है नहीं, आंख बंद कर लिए और मांगने लग गए, प्रभु दे दीजिए, धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पृथु जी महाराज ने 10,000 कर्णों की शक्ति मांगी है और आगे पृथु जी महाराज के वंश में विजिताश्व हुए। विजिताश्व के आगे प्राचीन वरही, और प्राचीन वरही ने नारद जी से उपदेश पा करके अपना कल्याण किया है। जो प्राचीन वरही राजा थे वो यज्ञ किए, यज्ञ में बलि देने लग गए, जीव जंतुओं की बलि देने लग गए। नारद जी ने देखा, नारद जी आए और कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा, आप खुद ही देख लीजिए, बलि दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तब नारद जी ने समझाया कि ये जो आकाश में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा। प्राचीन वरही देखे, कहा महाराज हमें तो कुछ भैंस दिखाई दे रही हैं, कुछ घोड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ बकरे दिखाई दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, अच्छा ये दिख रहे हैं, यही जब तुम यहाँ पर अपनी आयु पूर्ण करके भगवान के पास जाओगे, ये जो तुम्हारे लिए जीव जंतु दिख रहे हैं वह अपनी पैनी पैनी नुकीले सींगों से तुम्हारे लिए परेशान करेंगे, जिस प्रकार से तुम इनकी बलि दे रहे हो। प्राचीन वरही समझे और नारद जी से उपदेश लेकर के अपना कल्याण कर लिए। आगे महाराज जब ध्रुव जी का वंश आगे नहीं बढ़ा तो नारद जी की आज्ञा पाकर के प्रियव्रत जी महाराज पृथ्वी लोक पर आए और विवाह किए। विवाह करके पुत्र उत्पन्न किए। अब प्रियव्रत जी महाराज ने देखा कि ये जो संसार के व्यक्ति हैं रात्रि सोने में व्यतीत कर देते हैं, दिन है दिन में कमाने लग जाते हैं, कुटुंब की भरण पोषण करने लग जाते हैं। तो प्रियव्रत जी महाराज ने विचार किया कि ये जो सूर्य है रात्रि में अस्त क्यों होता है। तो प्रियव्रत जी महाराज ने अपने तेज से एक रथ प्रकट किया
उसका इतना तेज था कि संपूर्ण संसार में उजाला ही उजाला हो जाता था। अब जैसे सूर्य नारायण अस्त हुए कि पीछे पीछे ये पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लग जाएं। सूर्य भगवान ऐसे जाते, ये पीछे पीछे अपने रथ को लेकर के घूमने लग जाएं। तो अब रात होना ही बंद हो गई, जीव परेशान हो गया। अब रात नहीं होगी तो सोएगा नहीं। तो ब्रह्मा जी के ने निवेदन किया कि आप ये इस कार्य को यहीं पर रोकिए, रात्रि जीव को विश्राम करने के लिए ही बनाई है। यदि जीव विश्राम नहीं करेगा तो रोगी हो जाएगा, और ऐसे में तो रोगी होगा तो कोई सृष्टि में बचेगा ही नहीं। इसलिए आप इसको यहीं रोकिए। तो प्रियव्रत जी महाराज ने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, जिससे 7 द्वीप और 7 समुद्र हुए। 7 द्वीप, जो रथ का पहिया था वो जहां जहां चला है तो जो गड्ढा बना हुआ है वो द्वीप हुए हैं, जो समुद्र हुए हैं, और जो पहिए के प्रभाव से आजू बाजू मिट्टी इकट्ठी हुई है उससे 7 द्वीप उत्पन्न हुए। प्रियव्रत जी महाराज अपने पुत्रों को राजपाट सौंप करके इन्होंने भी भजन किया और अपना कल्याण कर लिया। तो जो ऋषभदेव भगवान थे, प्रियव्रत जी के पुत्र, ऋषभदेव भगवान ने जयंती से विवाह किया। इंद्र की पुत्री जयंती, जयंती से विवाह हुआ। इंद्र ने एक बार वर्षा करने बंद कर दी। ऋषभदेव भगवान में इतना तप था कि उन्होंने अपने योग बल से वर्षा होना प्रारंभ कर दी। इंद्र भयभीत हो गया और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान से किया और माफी मांगी। ऋषभदेव भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इसके बाद ऋषभदेव भगवान के द्वारा जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो 100 पुत्रों में 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, कर्मकांड पूजन पाठ कराने लग गए। 9 योगेश्वर हो गए और बाकियों ने महात्मा का रूप धारण किया। इन पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज बड़े तपस्वी, बड़े धर्मात्मा। एक बार ऋषभदेव भगवान ने सब पुत्रों को बुलाया और भगवत धर्म का उपदेश किया और समझाया कि पुत्रों, कभी भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव जंतु का अहित मत सोचना, नहीं तो उस अहित का तुमको दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि समय का चक्र जो है, घड़ी चलती रहती है। यदि 12 से कांटा घूमा हुआ है तो लौट करके 12 पर ही आएगा। इसलिए यदि हम किसी जीव का अहित करते हैं तो घूम करके उस कर्म का दंड हमको भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया और वन में जाकर के विचरण करने लग गए। अवधूत वेश धारण कर लिए और यही ऋषभदेव भगवान जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। आगे भरत जी महाराज ने शासन किया, राज्य को व्यवस्थित किया और राज्य पूर्ण करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके
ये भी वन में तपस्या करने के लिए गए। इन्हीं भरत जी महाराज के नाम पर इस अजनाब खंड देश का नाम भारत पड़ा है। बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज वन में गए हैं, गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बनाई और तप करने लग गए। तो इन्होंने एक बार गंडकी नदी में संध्या वंदन कर रहे थे खड़े होकर के, तो इन्होंने देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती है वो पानी में डूब गई है और निकल नहीं पा रही और बड़ी भयभीत है। अब वो गर्भवती थी तो नदी में ही उसका प्रसव हो गया। उन्होंने देखा कि उसका बच्चे तैरता हुआ चला जा रहा है, बह जा रहा है। अब वो पुकार रही है। जैसे तैसे हिरणी तो बाहर आ गई, लेकिन उसका जो बच्चा था वो बाहर नहीं निकला। और जैसे ही भरत जी महाराज ने देखा तो वो तैरते तैरते गए और उस हिरण के बच्चे को बाहर निकाला। अब जो हिरणी थी वो तो दुख से आहत होकर के उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब भरत जी महाराज ने उसे हिरण के बच्चे को रख लिया, उससे प्रेम करने लग गए, खिलाने पिलाने लगे। धीरे धीरे करके वो उस बच्चे के मोह में इतना फंस गए कि अपना भजन ही छोड़ दिए। भजन करने का समय ही नहीं रहा। जो नित्य भजन करते थे, भजन से मन हटता ही नहीं था, आज वो भजन ही नहीं कर पाए। आसक्ति बढ़ गई और एक दिन ऐसा आया कि हिरणों का बड़ा झुंड आया और वो हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड के साथ चला गया। भरत जी महाराज बड़े दुखी हुए, विचार कर रहे हैं कि अरे वो हिरण कहाँ गया, उसके बिना तो मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। अरे वो कैसे, जब मैं भजन करता था तो वो पीछे से आ करके मेरी पीठ को चाटता था, मेरे साथ लाड़ लड़ाता था, मेरे साथ खेलता था। उस हिरण को याद करते करते उनके प्राण निकल गए। और अंते या मति सा गति के अनुसार जो मरते समय हम ध्यान करते हैं, अगला जन्म भरत जी महाराज को हिरण का ही प्राप्त हुआ। अब देखिए, हिरण का जन्म तो प्राप्त हुआ, योनि प्राप्त हुई हिरण की, लेकिन भरत जी महाराज के भजन का प्रभाव जो था उनको सब याद रहा और वो हिरण की योनि में रह कर के भी वो भजन ही करते रहे, भगवान से दूर हुए ही नहीं, भगवान का ध्यान करते रहे। सूखे पत्तियों को खाते, कभी खाते ही ना, भूखे प्यासे रहते। अब जब अगला जन्म हुआ तो अगला जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। भजन का प्रभाव था, पूर्व जन्म का सब स्मरण था। तब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, अभी पिताजी मुझसे थोड़ा बड़े होंगे, हम थोड़े बड़े होंगे तो पिताजी मुझसे कहेंगे कि अब यज्ञोपवीत संस्कार करवाना है। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, गुरुकुल भेज देंगे, वेद पढ़वाएंगे। वेद पढ़ने के बाद फिर कहेंगे जाओ आज इनके घर में सत्यनारायण की कथा है, करके आओ। आज भोले बाबा का अभिषेक कराने जाना है, जल्दी जल्दी जाओ, मैं यहाँ करता हूँ तुम वहां करना। अब जब ये इन्होंने विचार किया भरत जी महाराज ने, और यहाँ पर भी नाम उनका भरत ही रखा गया, तो भरत जी महाराज ने विचार किया कि जब ये सब होना है तो मैं पागल का रूप धारण करता हूँ, पागलों जैसी हरकत करता हूँ। अब पिताजी इनके पढ़ाएं, कहा गायत्री मंत्र पढ़ो। अब ये पढ़े ही ना, पिताजी पढ़ा रहे हैं। अब पिताजी ने सब पढ़ा दिया, वेद उच्चारण करवा दिया। बाद में पिताजी कहते हैं अच्छा बेटा बताओ क्या समझा, आज क्या पढ़ाई की।
जड़ भरत महाराज जी कहते हैं, भरत जी महाराज, पिताजी जब से आप पढ़ा रहे हैं मैं देख रहा हूं कि इस बिल में 1000 चींटियां घुस गई हैं। अब पिताजी को बड़ा गुस्सा आया कि इतने घंटों से मैं इसको पढ़ाने में लगा हूं और ये चींटियों को देख रहा है, चींटी गिन रहा है। पिताजी विचार करते ही ये पागल है, इसका नाम भरत तो है लेकिन उनके नाम के साथ जोड़ दिया जड़। ये जड़ है, कुछ जानता नहीं, पागल है, तो इनका नाम हुआ जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। अब जड़ भरत जी महाराज निकल पड़े हैं वन की ओर, तो कुछ डाकू मिले। डाकुओं ने देखा एक जो डाकुओं का सरदार था उसको महाकाली को बलि देनी थी। उसने कहा था कि माँ काली यदि मेरे यहाँ संतान हुई तो मैं नरबलि दूंगा। उसके यहाँ संतान तो हो गई। अब वो डाकू के सरदार ने अपने डाकुओं से कहा जाओ कोई हट्टा कट्टा पुरुष देख करके लाओ। अब वो डाकू निकले और विचार करते रहे कि कहाँ नर मिलेगा, कहाँ पुरुष अच्छा हट्टा कट्टा मिलेगा। तो जड़ भरत जी महाराज आ रहे थे। डाकू कहते हैं चलो, हमारे सरदार ने तुमको बुलाया है। जड़ भरत जी कहते हैं चलो। वहां पहुंच गए। जड़ भरत जी महाराज को मां काली के समक्ष रखा। अब जब जो डाकू का सरदार आया तो उसने कहा इसकी गर्दन सामने करो। तो डाकुओं के जो डाकू थे उन्होंने पकड़ा और कहा गर्दन को नीचे करो। तो जड़ भरत जी ने गर्दन नीचे कर दी। अब जैसे ही उस सरदार ने खड्ग उठा करके जड़ भरत जी पर प्रहार करना चाहा, उसी समय भयंकर भद्रकाली प्रकट हो गई और उस सरदार से खड्ग छुड़ा करके मां काली ने सारे डाकुओं का वध कर दिया। और वहां पर जड़ भरत जी महाराज ने मां काली को प्रणाम करके आगे बढ़ दिए। बोलिए महाकाली की जय। मां को प्रणाम करके जड़ भरत जी आगे गए। विचरण कर रहे थे। इस सिंधु सौर देश का राजा रहुगण कपिलाश्रम सत्संग के लिए जा रहा था। अब जब उसका जो एक कहार था पालकी ढोने वाला, 4 लोग रहते हैं, तो एक कहार बीमार पड़ गया। तो और कहारों ने बताया कि एक कहार अपना बीमार है। तो राजा ने कहा यहाँ सब अपना ही तो राज्य है, किसी को भी पकड़ के ले आओ, कोई मना कर ही नहीं सकता। तो वो कहार जो उनके सैनिक थे आए, जड़ भरत जी महाराज को पकड़ के ले गए। वो कहते हैं चलो, तो वो कहते हैं चल दिए। कहा पालकी उठाओ, तो कहा लो उठा ली। अब पालकी जब उठाई तो जड़ भरत जी महाराज तो बड़े महात्मा हैं। उन्होंने वो तो एक बाण आगे का देख करके चलते हैं। उनको रास्ते में चींटी नजर आई तो उन्होंने एक छलांग लगाई, चींटी पार कर दी। अब जब छलांग लगाई तो जो पालकी का डंडा था वो राजा रहुगण के सिर पे पड़ा। वो चिल्लाया, अरे ठीक से नहीं चल सकते, हमें पता नहीं मैं राजा हूं। तो अन्य जो सैनिक थे वो कहते हैं महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया आया है ये गड़बड़ कर रहा है। राजा शांत हो गया। कुछ दूर और आगे बढ़े, फिर चींटा नजर आ गया। जड़ भरत जी महाराज फिर एक छलांग लगाए, फिर डंडा सिर पे पड़ा। अरे क्या करते हो, समझ नहीं आता। राजा फिर शांत। तीसरी बार हुआ, जिस तीसरी बार तो डंडा पड़ा और राजा रघुगढ़ नीचे आ गया। अब चिल्लाते हुए कहता है, अरे दुष्ट, तुझे पता नहीं कि मैं राजा हूं? मैं तेरी इस प्रकार से पिटाई करूंगा जिस तरह से यमराज
पापी की करते हैं। तब जाकर के जड़भरत महाराज जी कुछ बोले। राजा रघुगण कहता है महाराज से व्यंग कसते हुए, और ये इतना दुबला पतला निर्बल मनुष्य को तुम लोगों ने पालकी में लगा दिया है, इससे क्या भार उठ पाएगा? बेचारे को कुछ खाने को भी नहीं मिला। व्यंग कसने लगा। तो महाराज जड़भरत कहते हैं कि राजा, आप जो कह रहे हैं कि मोटा दुबला पतला, ये सब तो शरीर के धर्म है, मैं तो आत्मा हूं। राजा रघुगण अचंभित हो गया, कितनी ज्ञान की बात, लेकिन वो तो अभिमान में है। कहता है आप कह रहे हो कि ये शरीर के धर्म है, आखिर आत्मा शरीर में ही तो है। आप ये बतलाइए कि जिस तरह से हम लोग आग लगाते हैं चूल्हे में, उसके ऊपर एक पात्र रखते हैं, पात्र में जल रहता है और जल में चावल रहते हैं। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो रखे हुए पात्र के चावल जो हैं वो गर्म होने के कारण पक जाते हैं। तो यदि हम शरीर में आपके कुछ करेंगे तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जिस प्रकार से चावल नीचे से पतीला में होने के कारण भी पक जाते हैं, तो यह शरीर में जो आत्मा है, यदि शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? तो जड़भरत जी महाराज कहने लगे कि राजा, तुम हो तो एक नंबर के मूर्ख, भला तुम उस चावल का दृष्टांत इस शरीर के धर्म से क्यों घटा रहे हो? तुम चावल कह रहे हो, उस पतीले में यदि तुम पत्थर डाल दो तो क्या पत्थर पक जाएगा? अब उसको अकल ठिकाने आई। उसने देखा कि ये महाराज तो जनेऊधारी है, जनेऊ पहनता है। चरणों में गिर गया और विचार करके निवेदन किया, गुरुदेव आप बताइए, इस भेष में आप कौन हैं? अवधूत वेश में आप विचरण कर रहे हैं, आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं हैं जो आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं? तो वो कहते हैं जड़भरत जी महाराज कि मेरा नाम भरत है। जड़भरत जी ने अपना परिचय दिया। कहने लगे कि तुम याद करो, तुम पूर्व जन्म में हिरण थे और मैं पूर्व जन्म में राजा। तुम्हें हिरण को याद करते करते मेरे प्राण निकले, तुम्हें हिरण बना और तुम बने राजा, और आज मेरा पुनर्जीवन हुआ। अब मुझे एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है और मेरा नाम भरत यहाँ भी पड़ा है। तो तुम्हारे जो प्राण निकले थे वो राजा को याद करते करते निकले, तो तुम राजा बने। सब कुछ याद कराया, तब जाकर के राजा रघुगण को याद आया और गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव, धन्य हैं आप जो आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, मुझ जैसे अभिमानियों का मान मर्दन किया। अब राजा रघुगण भी उपदेश लिया और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए जड़भरत जी महाराज की जय। कि पार होगा वही जिस पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिस पकड़ोगे राम, जिसे
छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। ओ जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। तैरना चाहता मैं पत्थर किनारे, तैरना चाहता मैं पत्थर किनारे, फिर मैं नजरे तेरे नाम के सहारे, तेरे नजरे तेरे नाम के सहारे, तेरे नजरे तेरे नाम के सहारे, तेरे नजरे तेरे नाम के सहारे। राम लिखते ही पत्थर में आ गए, राम लिखते ही पत्थर में आ गए। जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे जलाई नाना समुंदर, लंका जलाई नाना समुंदर, लंका जलाई नाना समुंदर, जलाई नाना समुंदर। राक्षस को मार आया छोटा समंदर, राक्षस को मार आया छोटा समंदर। जपता रहा बड़ी सकता रहा तुम्हें याद तेरा नाम, पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे पल भर में
सुन के बातें मुस्कुराए राम जी, सुन के बातें मुस्कुराए राम जी, सुन के बातें मुस्कुराए राम जी, सुन के बातें बोले राम जी, सुन के बातें बोले राम जी, मारे खुशी के नाचे हनुमान 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 जी, खाने हो खाना बनवारी के समाधम, खाना बनवारी के समाधम, तो किस किस को डूबना है? डूबना नहीं है, हम लोगों को ऊपर जाना है, भगवान पकड़ेंगे। भजन क्या कह रहा है कि भगवान जिसको छोड़ेंगे वो डूब जाएगा। अभी भगवान हम लोगों को पकड़े हुए हैं, संभाले हुए हैं, तो हम लोगों को डूबना नहीं है, इसी प्रकार से आनंद लेना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है और भव सागर से पार होना है, ना कि डूबना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बंसी वाले हनुमान की। बंसी वाले हनुमान नहीं, बंसी वाले तो कन्हैया हैं, और जयकारा तो लगते ही जा रही है। बोल राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार से जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को समझाया, उपदेश किया और भूगोल खगोल का वर्णन किया, 28 नरकों के बारे में बतलाया। तो देखिए नरकों की जो यातनाएं हैं वह बड़ी तेज हैं, बहुत डरावनी हैं। जब राजा परीक्षित ने श्रवण किया तो वो भयभीत हो गए और कहने लगे कि महाराज जो इस संसार में आएगा तो उससे निश्चित रूप से पाप बनेगा, पाप बनेगा तो क्या वो नरक में जाएगा? आप कृपा करके कुछ कोई भक्त का चरित्र श्रवण कराइए जो पाप करते हुए भी अंतिम समय भगवान का नाम लिया हो और तर गया हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो पाप को तो तुम यमराज के जो नरक है, नरकों को तो तुम धोबी घाट समझो। जिस प्रकार से कपड़ा हम लोगों का गंदे होते हैं तो यदि हम तुरंत धो लेंगे तो वो जल्दी छूट जाएगा। यदि ज्यादा मैला हो गया और धोबी के हाथ में पड़ गया तो पछाड़ मार मार के धुल ही डालेगा, भली वो 10 दिन में फट जाए। इसी प्रकार से जो हमारे पाप हैं, हमसे पाप बना और तुरंत उसका प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित रूपी साबुन से पाप को धो डालो।
और यदि पाप बढ़ते गए और यमदूतों के हाथ में पड़ गए तो वो पछाड़ पछाड़ के धो ही डालेंगे, नरकों की यातनाओं को सहना पड़ेगा। परीक्षित जी कहते हैं महाराज अब जो आया है तो पाप बनेगा, हमसे तो नित्य ही इतने पाप बनते हैं। अनजाने में जब झाड़ू हम लोग लगाते हैं तो कितनी जीव जंतु जो सूक्ष्म रूप से हैं, चींटी हैं, कितनी मारी जाती हैं, पैर रख देते हैं नीचे। तो इसका क्या उपाय है? इसका कोई समाधान तो होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने 5 यज्ञों के बारे में बताया कि नित्य ही 5 होम करना चाहिए। एक, गाय को रोटी नित्य खिलानी चाहिए। सबसे पहली गाय की रोटी होती है और अंतिम कुत्ते की रोटी होती है। चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, पेड़ों की जड़ों में आटा डालना चाहिए जिससे चींटियों का भोजन हो सके। मछलियों को आटे का गोली देना चाहिए और सभी जीवों का हित करना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया, कहने लगे कि इन सब से तो जो होगा तो होगा, लेकिन व्यक्ति को 3 प्रकार के उपाय हैं जो पापों से प्रायश्चित कर सकता है। एक तो अपना कर्म करो। कर्म क्या है? तो जब हम बालक होते हैं तो खेलना कूदना ही हमारा कर्म होता है। जब हम कुछ अवस्था आगे आते हैं तो पढ़ाई लिखाई अध्ययन करना हमारा कर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ उम्र और बढ़ती है तो विवाह हो जाता है। विवाह के लिए माता पिता लड़का लड़की ढूंढने लगते हैं। विवाह हो गया, विवाह से गृहस्थाश्रम में हम लोग प्रवेश किए, गृहस्थाश्रम को हम लोगों ने निभाया। अब वृद्धावस्था में आ गए तो वृद्धावस्था में हमारा धर्म क्या बनता है? भगवान का भजन करें, जप करें, तप करें, भगवान के चरित्रों को श्रवण करें, तीर्थ स्थान पर जाएं, धर्म पुण्य दान करें। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने इसमें भी एक दोष देखा कि हम लोग तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, कर्म तो हम अपना कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो सुखदेव जी महाराज दूसरा उपाय बता रहे हैं, तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन इन सब में एक दोष देखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इसमें भी मुझे एक दोष दिखाई दे रहा है। इन सब से पाप जो हमारे हैं वो नष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन किस प्रकार से होंगे? जिस प्रकार से जंगल में जब पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है तो सारा जंगल नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन वर्षा ऋतु आने पर जब वर्षा होती है, उस वर्षा के जल से, उस विषय रूपी जल से उन जड़ों में जल पहुंचता है तो वो नए पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जड़ से तो खत्म होते नहीं है। ऊपर ऊपर के पेड़ जल जाते हैं, जड़ तो नीचे है। अब आगे सुखदेव जी महाराज तीसरा उपाय बता रहे हैं कि भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो। इनसे भगवान की जो कृपा होगी ना, उससे पाप आपके हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा होंगे ही नहीं। इसमें एक पुराना इतिहास महात्मा लोग सुनाते हैं
कान्यकुब्जे द्विजा कुश्चित् दासी पतिरजामिलः नान्या धर्म सदाचारो यत्र संसर्ग दूषितः। एक कन्नौज नगर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कन्नौज, कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा सदाचारी, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। यदि पिताजी ने कह दिया कि ये कार्य नहीं करना तो वो जीवन में कभी करेगा ही नहीं। माता पिता की आज्ञा को मानता, धर्माचरण करता, भगवान की सेवा पूजा करता। लेकिन एक बार वो पिता की आज्ञा से लकड़ी लेने के लिए वन में गया और वहां पर एक शूद्र को संसर्ग करते हुए देख लिया। वहीं से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वो वैश्या को अपने घर में ले आया, जो उसकी पत्नी सती पतिव्रता थी, उसको बाहर कर दिया, अपने बच्चों को बाहर कर दिया, माता पिता को भगा दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। अजामिल के द्वारा वैश्या के गर्भ से 8 पुत्रों का जन्म हुआ। अब एक बार की बात है कि वहां से कुछ संतों की मंडली चतुर्मास करने के लिए वृंदावन आ रही थी। तो रास्ते में रात्रि हो गई, अजामिल का घर पड़ा। तो संतों ने सोचा कि इस गांव में ही कुछ आराम कर लेते हैं, पुनः प्रातः काल में निकल पड़ेंगे। तो गांव वालों से पूछा, भैया कोई यहाँ पर अच्छे से भक्त का घर है जो हमारी सेवा कर सके, रात्रि में व्यवस्था कर सके, भोजन की व्यवस्था कर दे, रुकने की व्यवस्था कर दे। तब गांव वाले तो थोड़े रहते ही हैं अटपटे, बाबाओं को देखा और मजे लेने प्रारंभ किए। तो कहते हैं, हाँ हाँ महाराज, एक भक्त तो बड़ा है जो संतों की बड़ी सेवा करता है। कहा कौन? कहा अजामिल। आप वहां जाइए, आपकी ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। गांव वालों ने तो संतों से कह दिया। अब संत तो बड़े भोले वाले, उनको बताया, चले गए। अब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो अजामिल तो रात्रि का अवसर पाकर के चोरी करने गया था, लेकिन उसकी पत्नी जो वैश्या थी उसने दरवाजा खोला। संतों ने कहा, बेटी हम चतुर्मास करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा रात्रि हो गई है तो अब हम लोग जा नहीं सकते, तो तुम मेरी ठहरने की व्यवस्था कर दो और भोजन की व्यवस्था कर दो। मुझे गांव वालों ने बताया है कि तुम्हारा पति बड़ा धर्मात्मा है। तो उस वैश्या ने दुखी मन से, खिन्न मन से संतों को बतलाया कि महाराज, मेरा जो धन है, मेरा जो अन्न है वह दूषित है, मेरा पति चोरी करता है। तो अब जब इतना पता चला तो संत तो बड़े कृपालु और दयालु होते ही हैं, दया करने वाले सब जीवों पर। तो संतों ने विचार कर लिया, कहने लगे कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत जल्द ही धर्मात्मा हो जाएगा। तो वैश्या ने कहा, महाराज मैं आपकी कुछ सेवा तो नहीं कर सकती, ये बगीचा पड़ा है, आप उसमें आराम कर लीजिए, और मैं कुछ बना के नहीं दे सकती, आपको मैं कच्चा भोजन दे सकती हूँ, अन्न दे सकती हूँ, आप स्वयं बना के पा लीजिए। अब संतों ने अन्न ले लिया। और देखिए, संत और भगवान जिस व्यक्ति से कुछ भी लेते हैं, यदि हम लोग भगवान के लिए कुछ अर्पित करते हैं ना, तो भगवान उसका अनेक गुना देते हैं। कहावत है ही, जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान ने, संतों ने बड़ी कृपा की, मन ही मन विचार कर लिया कि इस अजामिल पर कृपा करके ही जाना है। प्रातः काल हुई, दरवाजे पर संत आए, अरे बेटा दरवाजा खोलो।
अजामिल बाहर निकला। हाँ जी महाराज कहिए। संत कहते हैं रात्रि में तुम्हारे यहाँ विश्राम किया, तुम्हारे यहाँ भोजन किया, अब संतों की कुछ विदाई कर दो। संतों को ब्राह्मणों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो अजामिल कहता है अच्छा महाराज आप कहते हो विदाई कर दो, आप ये मानो कि आपका हमने लोटा लंगोटा नहीं छीना। आप अभी मुझे जानते नहीं हो, वो तो मेरी पत्नी ने कह दिया था कि उन संतों से कुछ कहना नहीं, इसलिए आप बच गए, नहीं तो आप तो परेशान ही हो जाते रात्रि में। संतों ने कहा बेटा मुझे तुमसे कुछ धन नहीं चाहिए, जो तुम्हारी स्त्री अभी पत्नी जो गर्भवती है और उसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल कहता हाँ हाँ ठीक है रख देंगे, जाइए। संत ने यहाँ पर कृपा कर दी। कृपा करके संत चले गए। समय आने पर अजामिल की पत्नी वैश्या के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। संतों के कहने पर अजामिल ने मान लिया कि इसका नाम नारायण रख दें। नाम उसका पड़ा नारायण। अब सबसे छोटा बेटा तो सबसे ज्यादा स्नेह है। अब अजामिल कुछ भी कार्य करता, नारायण यहाँ आओ, अरे नारायण भोजन लेकर के आओ, अरे नारायण, बात बात पर नारायण नारायण पुकारता रहता। अब जब अजामिल की 88 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो गई और उसे काले काले यम के दूत लेने के लिए आए, तो उसको दिखने लगा कि यम के दूत आ रहे हैं। भयभीत हो गया और दूर खेल रहे अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, अरे पुत्र नारायण नारायण नारायण। किंतु वो तो बालक है, खेलने में मस्त है। और नारायण नारायण 3 बार नारायण पुकारने पर ही भगवान के दूत आ गए। भगवान के दूत आए और अजामिल को ले जाने लग गए। यम के दूत थे वो ले जाने लग गए। दोनों में लड़ाई हो गई। कहा तुम क्यों लेके जा रहे हो? कहा ये बहुत पापी है और जो पाप करता है उसको यमराज कहते हैं कि नरक में लेकर के जाओ। तो यम के जो पार्षद थे, भगवान के पार्षद थे, वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम वेदों को जानते हो, धर्म को जानते हो? तो यम के दूत कहते हैं हाँ। भगवान की श्वास प्रति श्वास ही तो वेद हैं। तो पार्षद कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, इसने अंतिम समय नारायण शब्द नाम का उच्चारण किया है, इसलिए हम लेने आए हैं और हम लेकर के जाएंगे। दूत कहते हैं नारायण उसने अपने पुत्र को पुकारा है, भगवान को थोड़ी पुकारा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दोनों में लड़ाई हो गई। कहा वो यम के दूत कहते हैं उसने अपने पुत्र को पुकारा है और भगवान के दूत कहते हैं भगवान को पुकारा है। दोनों में लड़ाई हुई। भगवान के दूत कहते अच्छा ये बताओ नारायण नाम इसके पुत्र का कब से पड़ा और कब तक रहेगा? दूत कहते हैं जब से इसका जन्म हुआ और जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक इसका नाम नारायण रहेगा। तो कहा हमारे प्रभु का नाम तो कितने वर्षों से चला आ रहा है, जो सर्वदा है, सर्वत्र है, जिसका आदि अंत्य मध्य कुछ है ही नहीं। और पार्षदों ने यमदूतों की पिटाई की और भगा दिया। अब ये सब दृश्य अजामिल देख रहा था। और दूत जो थे वो यम के दूत थे, यमराज यमलोक पहुंचे, भगवान के दूत थे वैकुंठ लोक पहुंचे। अजामिल ने ये सब दृश्य देखा है और अजामिल फिर से धर्मात्मा हो गया।
पूजन पाठ करने लग गया है। इस प्रकार से भगवान की कृपा है। नाम की बड़ी महिमा है प्यारे, इसलिए संत जो रहते हैं वो हमेशा नाम जप का ही उपदेश करते हैं। नाम का जप करो और जो भी वस्तु की कामना करोगे वह तुमको प्राप्त हो जाएगी और अंतिम समय में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, अच्छा गुरुदेव, भगवान ऐसे कृपा करते हैं। अभी कोई ऐसा दृष्टांत है कि भगवान ने जो कोई राक्षस है उस राक्षस पर भी कृपा की हो? तब सुखदेव जी महाराज ने वृत्तासुर का प्रसंग श्रवण कराया है। आगे 7वें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आया है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आप प्रहलाद चरित्र को विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। जो प्रहलाद जी महाराज थे उनको उनके पिता हिरण्यकश्यप क्यों मारना चाहते थे? वो तो बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे। तो गुरुदेव कहते हैं कि परीक्षित, जब से भगवान वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु मानने लग गया और वो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया कि मैं अमर हो जाऊंगा और मैं भगवान विष्णु का वध कर दूंगा, क्योंकि वो तो शत्रु हैं, उन्हीं ने तो मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है। अब जब ये विचार उसके मन में चला, तपस्या करने के लिए जा रहा था, अपनी पत्नी को बताई कि मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। उनकी पत्नी का क्या नाम था? कयाधु। जैसे ही मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु बैठा, तपस्या करना प्रारंभ किया, इतने में ही बृहस्पति देव तोता का रूप धारण करके आ गए और कहते हैं, नारायण नारायण। ज्यों नारायण शब्द हिरण्यकश्यपु के कर्ण में पड़ा और वहीं उसके नेत्र खुल गए और उठ करके आ गया वापस। कयाधु ने पूछा, स्वामी आप क्यों आ गए? तपस्या करने गए थे आप तो? कहा, देवी ये समय कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही मैं तपस्या को बैठा और एक तोता आया, वो कहने लगा नारायण नारायण। तो ये कयाधु ने सुना तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। कयाधु बार बार पूछती, स्वामी वो तोता क्या कहता था? नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम से बतलाया, नारायण नारायण। बार बार पूछती रही और नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए ही हिरण्यकश्यप के द्वारा कयाधु के गर्भ स्थित हुआ, जिससे प्रहलाद जी महाराज में ये भक्ति उत्पन्न हुई है। वो बड़े धर्मात्मा हुई। कहा, अब दूसरे समय पाकर के वो मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया। जैसे वो तपस्या करना प्रारंभ किया, यहाँ पर इंद्र ने कयाधु को उठा करके ले जाने लगा। तो इसने विचार किया कि जब हिरण्यकश्यपु ने हमारे सभी देवी देवताओं को बंदी बना लिया है, कि इंद्र था उससे झाड़ू लगवा रहा है, वरुण देवता थे उनसे पानी भरवा रहा है। बताओ, अब वरुण देवता जल के देवता, उन्हीं से जल भरवा रहा है। इंद्र जो सिंहासन पर बैठता था उससे झाड़ू लगवा रहा है। इंद्र आया और कयाधु को ले गया। उसने विचार किया कि इसका पुत्र भी होगा, वो भी हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा, झाड़ू लगवाएगा, पोंछा लगवाएगा। कयाधु को उठा करके ले जाने लगा। मार्ग में नारद जी मिल गए और इंद्र को समझाए कि इसके गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं, अपितु भगवान का भक्त पल रहा है।
इसलिए तुम इसे छोड़ दो। अब कयाधु को ले जाकर नारद जी महाराज अपने आश्रम में ले गए और नित्य भगवान के चरित्रों को श्रवण कराते थे। जब तक मंदराचल से हिरण्यकश्यपु नहीं आया तब तक कयाधु भी भगवान नारद के आश्रम में रही आए, कथा श्रवण करते। हिरण्यकश्यपु एक अंगूठे दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर सद करके भगवान की तपस्या करता, दोनों हाथ ऊपर करता, फिर भगवान का तप करता। हजारों वर्षों तक तप किया, उसके शरीर को दीमकों ने खा लिया, अस्थियां ही नजर आ रही थी, शरीर ढक गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा मांगो वत्स, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कहा महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बेटा अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, मेरी भी एक निश्चित आयु है, तो मैं तुम्हें क्यों अमर कर दूंगा? कैसे अमर कर, तुम कुछ और वरदान मांग लो। अब हिरण्यकश्यप राक्षस, और इसने विचार किया कि मैं ऐसा वरदान मांगता हूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो ये कहता है महाराज आप एक काम कीजिए कि मैं ना तो दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 मासों में किसी मास से ना मरूं, और ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से ना मरूं, ना नर से मरूं ना जंतु से मरूं, जानवरों से मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। अब इस प्रकार के इसने घुमा फिरा के जब वरदान मांगना प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी समझ गए बेटा तू मांग तो वही रहा है जो तुझे चाहिए है, अमर होना ही है। अब जब तू इतना प्रयास कर रहा है तो तथास्तु। लेकिन हमारे प्रभु सब देख लेंगे, जब जिसका अंत होना रहता है तो कुछ भी हो जाए, प्रभु रचना ऐसी करते हैं तो उसका अंत होता ही है। अब इसने वरदान मांगे, अमर हो गया, सबसे सेवा कराने लग गया, सब पर विजय पाली, आया अपने घर को। अब कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को अध्ययन करने के लिए अपने गुरुकुल में भेजा। राक्षसों का गुरुकुल अलग, आसुरी विद्याएं सिखाई जाती थी, तंत्र क्रियाएं बताई जाती थी, मायावी विद्याएं। अब प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए भेजा। जब प्रहलाद जी कुछ दिन रुके और वापस घर के लिए छुट्टियों पर आए तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि आप बतलाइए कि तुमने क्या पाठ सीखा है स्कूल में जाकर के। तो प्रहलाद जी महाराज में तो भगवान जो नारद ब्रह्मर्षि नारद के बताए हुए कथाओं चरित्रों को भगवान का नाम जप करना, तो उन्होंने नवदा भक्ति प्रारंभ कर दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमुख्य निवेदनम। भगवान की कथा को श्रवण करो, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, अर्चनम वंदनम भगवान को प्रणाम करो, भगवान का स्मरण करो, और साक्ष्य भाव से सेवा के भाव से सेवक के रूप में भगवान की सेवा करो। फिर निवेदन करो, प्रभु
आप मुझे अपना लीजिए, मेरे मन से जो द्वेष विकार भरे पड़े हैं वो उनको हटा दीजिए। अब जिस प्रकार जब नवदा भक्ति का विवरण दिया उन्होंने, तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और गोद से नीचे उतार दिया। कयाधु झटपट आई और प्रहलाद जी को लेकर के गोद में ले लिया उन्होंने। अब हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये तुम्हें कौन सिखाता है? अरे जो मेरा शत्रु है तू उसी का गुणगान करता है। तो जिस विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां के प्रधानाचार्य थे शुक्राचार्य जी। उस समय वो थे नहीं, तो उनके पुत्र संडामर्क, संड और अमर्क, 2 पुत्र वहां वो देखभाल करते थे, पढ़ाते थे। उनको बुलाया गया, अरे आप यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? विद्यालय का नियम क्या है? कहा महाराज विद्यालय की जो आपने सूची क्रम निश्चित की है हम तो वही पढ़ाते हैं। आपने कहा है कि गा मतलब गणेश नहीं पढ़ाना, गा अर्थात गधा पढ़ाना है, तो गधा पढ़ाते हैं। अब आप ही बतलाइए, हम तो अच्छा पढ़ाते हैं जो आपने बतलाया है। आपने कहा कि आसुरी विद्याएं सिखाओ। अब ये हमें क्या पता कि ये भगवान का नाम ले रहा है। राधे राधे करना तो हमने सिखाया ही नहीं है। कहा अब इसको फिर से लेकर के जाओ और निगरानी रखो कि इसको सिखा कौन रहा है। प्रहलाद जी को फिर से ले जाया गया। वो कुछ दिन बाद अध्ययन किया, जो गुरुदेव पढ़ाते थे वो श्रवण करते थे और याद करके सुना भी देते थे। अब संडामर्क जी ने विचार किया कि अब तो ये याद करके श्रवण भी कराने लग गया है, अर्थात ये परिपक्व हो गया है, अब महाराज के पास ले जाना चाहिए, बड़े प्रसन्न होंगे। लेकर के गए तो कहा, कयाधु ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करके महाराज ने गोद में बैठाया और फिर से पूछा, बेटा अब सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा है? कहा महाराज बतलाऊं? पिताजी सच सच बताऊं सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा है? तो कहा हाँ बे पुत्र बतलाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने सबसे अच्छा पाठ तो यही जाना है कि जो संसार का व्यक्ति है, ये जो संसार है ये अंधकूप के समान है और इस अंधकूप में व्यक्ति गिरता चला जा रहा है। जिस प्रकार से एक लंबी अंधों की लाइन थी, तो सबसे पहला एक अंधा लगा हुआ था, एक रहता है ना कि चलते जा अंधे की लाइन चलती जा रही है, अब उनको कुछ दिखता तो नहीं, लाठी से टेकते टेकते आगे पहुंचते जा रहे हैं। एक गड्ढे में सबसे पहले वाला अंधा गिरा। तो जब वो अंधा गिर गया उसने विचार किया, जब हम गिर ही गए हैं तो अब आगे वालों को क्यों बताएं? तो आगे वालों को बिल्कुल बताया ही नहीं, जो पीछे उसके लगे रहते कुछ बताया ही नहीं। और वो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। तो प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा उपदेश किया कि इसी प्रकार से हम प्राणी हैं जो एक अंधकूप में गिरे चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से उस अंधे ने कुछ बताया ही नहीं, कहा हम गिर गए हैं तो अब वो भी गिरते जाएं। अब एक जो पीछे वाला सदस्य था वो भी गिरा उसमें, अब उसने भी विचार किया अब जब हम गिर गए हैं तो हम क्यों बतलाएं। और आज हम लोग भी यही करते हैं। हमको पता चल गया कि यहाँ पर जाने से हमको कष्ट होगा तो हम लोग वहां जाएंगे नहीं, और यदि धोखेवश हम लोग वहां चले गए तो फिर यदि कोई और जाएगा तो उसको बतलाएंगे नहीं। ऐसी हम लोगों की प्रवृत्ति है।
तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने उपदेश किया और इस बार तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आ गया है। क्रोध में तमतमाते हुए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को फेंक दिया और कहने लगे इसके लिए जल्दी से जल्दी यहीं पर मार दो, क्योंकि जब रोग उत्पन्न होता है और यदि हम लोगों ने तुरंत चिकित्सा करा ली तो वो रोग ठीक हो जाएगा, और यदि कुछ समय ज्यादा बीत गया और यदि हम लोग रोग की चिकित्सा नहीं कराएंगे तो वो रोग असाध्य हो जाएगा, फिर ठीक नहीं होने वाला। इसको यही मार दो। अब बड़े बड़े पर्वतों से गिराया गया, समुद्र में गिराया गया, लेकिन प्रभु उनकी रक्षा कर लेते। अग्नि में जलाया, जल में डुबोया, इतना कि एक जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी सिंहिका, वो आई, उसने कहा भैया आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, इसको मैं एक चुटकी में जला दूंगी। कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि आग मुझे जला नहीं सकती, आप एक चिता तैयार करवाइए, उस पर मैं इसको गोद में बैठार के बैठ जाऊंगी, चिता की जो आग होगी मुझे वो कुछ करेगी नहीं और ये जलकर भस्म हो जाएगा। अब देखिए चिता तैयार हुई, जो सिंहिका थी वो गोद में लेकर के प्रहलाद जी महाराज को बैठ गई, चिता को जलाया, चिता जली तो चिता की जो अग्नि थी उस अग्नि से सिंहिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। इस पर संत भाव देते हैं कि सिंहिका चिता की अग्नि से नहीं जली, सिंहिका भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से जली है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त पर अत्याचार करता है उसको मेरी क्रोध रूपी अग्नि जला देती है, और यहाँ पर सिंहिका जल गई। प्रहलाद जी भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने ये जब देखा तो भयभीत हो गया, और देखिए जब सिंहिका अग्नि में जल गई तभी से हम लोगों का होली का अवसर प्रारंभ हुआ है, होली का त्योहार प्रारंभ हुआ है, उसका नाम होलिका पड़ा। तो अब जब हिरण्यकश्यपु दुखी हो गया, इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। जो प्रहलाद जी के पक्ष के थे वो गुलाल लगाते हैं होली पर, सबसे प्रेम से भेंट करते हैं, मिठाई खिलाते हैं। लेकिन जो हिरण्यकश्यपु के पक्ष के हैं वो लोग क्या करते हैं, कीचड़ उठाते हैं, रंग वगैरह लगाते हैं, जो छोटे ही ना एक एक महीना लगा रहे, बंदर बना देते हैं, नालियों में पटक देते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। तो ये जो कथाएं हैं वह हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, हम लोग भी उसी के आधार पर चलते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों की पर नहीं चलते, अच्छी प्रेरणा से नहीं चलते, जो बुरी प्रेरणा है उस पर चल रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज को काल कोठरी में बंद किया, लेकिन और वहां पर सर्प भेज दिए गए। लेकिन भगवान का ऐसा प्रभाव नाम जप का कि जितने भी विषधारी सर्प थे वो प्रहलाद जी के साथ में नाम संकीर्तन करने लग गए। नाम संकीर्तन करने लग गए, काल कोठरी खोली गई। जब नहीं देखा ये तो अभी भी जीवित है, कुछ हुआ ही नहीं, ना खाया ना पिया, लक्ष्मी जी भोजन कराने आ जाती थी। ये भगवान की कृपा है। तब जाकर के बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया, कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर से संडामर्क आए और कहा महाराज हमको एक अवसर और दीजिए। संडामर्क लेकर के गए, पाठ पढ़ाया, चौकन्ने निगरानी कर दी कि कोई इससे बात भी ना करे। अब संडामर्क जो थे विद्यालय का समय पूर्ण हुआ, विद्यालय से बाहर गए थे। प्रहलाद जी ने अवसर पा करके सभी
विद्यार्थियों को बैठाया और भगवान नाम की महिमा बतानी प्रारंभ कर दी। विद्यार्थी कहते हैं, प्रहलाद, हम सभी को तो गुरुदेव आसुरी विद्याएं सिखाते हैं, तू तो भगवान का नाम क्यों लेता है? तो कहा, अरे जो भगवान हमारे जीवन का पालन कर रहा है, संसार को चला रहा है, उनका नाम लेने में क्या परेशानी है? यदि हम उनका नाम लेंगे, उनका पूजन पाठ करेंगे और धर्म में रुचि लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। कहा, विद्यार्थी कहते हैं, मित्र, तेरी भक्ति को देख करके तो मुझे भी, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग भी तेरे साथ झूमें, नाचें, भगवान का नाम लें, लेकिन तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, अच्छा, पिताजी से डर लगता है और परम पिता से डर नहीं लगता तुमको? विद्यार्थी समझ गए और उनके साथ में, प्रहलाद जी के साथ में नाम संकीर्तन करने लग गए, नाचने झूमने लग गए। क्या करते हैं? नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भज मन नारायण, नारायण, ये जो प्रहलाद था, ये अकेला था भगवान का भक्त।